Hello students, today we are going to read chapter number 10, The Great Stone Face, Part 2. Before you read, many years passed. कई साल बीत गए. अर्नेस्ट was now a man of middle age. अर्नेस्ट जो है मिडिल एज मध्य आयु का एक व्यक्ति था. मध्य आयु का मतलब होता है बेटे 40-50 साल के आसपास. टू हिज नेबर्स, उनके पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस. तो उनके पड़ोसियों के लिए जिन्होंने कभी ये विश्वास नहीं किया था कि वह जो है साधारण और परिचित जो चेहरा है उससे कहीं ज़्यादा था. ही वॉज ओनली हम्बल एंड हार्ड वर्किंग. वह केवल एक विनम्र और मेहनती था. दो थॉटफुल पर्सन, यद्यपि वो विचारशील व्यक्ति था. बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन प्रोफेसी थी भविष्यवाणी, लेकिन उस पुरानी जो भविष्यवाणी के बारे में क्या, वाज इट एवर फुलफिल्ड, क्या ये कभी पूर्ण हुई थी. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. आओ इसको पढ़ते हैं और पता लगाते हैं. द ईयर हरीड ऑन, साल बीतते गए. एंड ब्रोट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट का जो सिर था उसके ऊपर जो है सफ़ेद बाल आ गए. मतलब सालों के बीतने के साथ साथ जो अर्नेस्ट के सिर के ऊपर सफ़ेद बाल आ गए. एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस द फोरहेड, और जो मस्तिष्क था उसके ऊपर. एंड फ्रोज ऑन ही चिक्स, और उसके जो गाल थे उनके ऊपर झुर्रियाँ आ गई थी, लाइनें आ गई थी. जैसे कि हम सभी को पता है, जो आदमी मिडिल एज हो जाती है, जब आयु उम्र से जो जवान व्यक्ति की जो आयु होती है, जब वो ढलती चली जाती है, जब बुढ़ापे की तरफ आदमी अग्रसर होता है, तो चेहरे के ऊपर जो फरोज और जो रिंकल हैं वे शुरू हो जाते हैं. ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था. बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, लेकिन वह बेकार में ही बूढ़ा नहीं हुआ था. मोर नमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट इन हिज माइंड. मोर नमरस देन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड, उसके सिर के ऊपर जो सफ़ेद बाल से उनसे ज़्यादा उस अर्नेस्ट के माइंड के अंदर बुद्धिमान विचार थे. मतलब जितने उसके सिर पर सफ़ेद बाल थे, उन सफ़ेद बालों से ज़्यादा उस अर्नेस्ट की माइंड के अंदर सुविचार थे, अच्छे विचार थे. एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, और अर्नेस्ट जो था वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था. अनसोट फॉर, और न ही वो किसी के द्वारा इतना ज़्यादा गहराई से उसको खोजा गया था, उसके बारे में विचार किया गया था. अनडिजायर्ड, और न ही वो अवांछित था. हैड कम द फेम विद सो मेनी सीक्स, हैड कम द फेम, और उसके लिए जो प्रसिद्धि आई थी, विथ सो मेनी सीक्स, बहुत सारे आदमी ने उसको खोजा था उसके अंदर. ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली, वह प्रसिद्ध हो गया था बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द वैली, जो घाटी की जो सीमा थी उससे परे वह जो है ना फेमस हो गया था. कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटी, कॉलेज के जो प्रोफेसर थे और जो एक्टिव जो मैन थे, जो चुस्त दुरुस्त जो व्यक्ति थे शहर के, केम फ्रॉम फार टू सी, वे दूर दराज से उसे मिलने आते थे. एंड कन्वर्ज विद अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट के विपरीत. एंड ही रिसीव्ड देम विद ग्रेट सिंसियरिटी, और उनको बड़ी ही समझदारी के साथ, भद्रता के साथ वह उनको रिसीव करता था, ग्रहण करता था. एंड स्पोक फ्रीली विद देम, और वह बड़ी स्वतंत्र रूप से उनसे बातें करता था. ऑफ वाट एवर दे अपर मोस्ट, और जो कुछ भी ऊपर वाले, जो भी कुछ उनकी ऊपरी सोच थी,
और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, और उसके अपने दिल में और उनके दिलों में जो कुछ होता था वे सभी इसके बारे में विचार करते थे। वाइल दे टॉक टुगेदर, जबकि वे जो ना एक साथ बातें करते थे, हिज फेस वुड ब्राइटन अनअवेयर एंड शाइन अपॉन देम, उसका जो चेहरा था वुड ब्राइटन, वो चमकीला, अनअवेयर अनजान, अनअवेयर होता है किसी भी तरह की गलत चीज़ों से अनभिग होना, वह अनभिग मतलब हर तरह से उसको ज्ञान था हर चीज़ का। अनअवेयर एंड साइन अपॉन देम, और वो जो है ना उनके ऊपर जो है ना साइन था, चमकता था, एज विद ए मिल्ड इवनिंग लाइट, जैसे कि एक हल्की सी शाम की रोशनी के साथ। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट जो है बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोएट टू द अर्थ, जो गॉड था, जो भगवान था, उसने जो है ना क्या दिया, ग्रांट माने प्रदान किया, ए न्यू पोएट, एक नया कवि, टू दिस अर्थ, इस पृथ्वी को, इस ग्रह को। ही टू वाज ए नेटिव ऑफ द वैली, वह भी इसी घाटी का रहने वाला था, एंड हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटी, और उसने जो है अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है बड़े शहरों में बिताया था। पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, और अपना जो मधुर जो संगीत था प्रत्येक जगह उसने उसको बांटा था या उड़ेला था। नेदर वाज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगेटन, ये सारी बातें जो है ना ग्रेट स्टोन फेस भूला नहीं था। फॉर द पोएट, पोएट के लिए, हैड सेलिब्रेटेड इट इन ए पोएम, जो है सेलिब्रेटेड इट इन ए पोएम, उसके अंदर उसका जो ना सेलिब्रेट किया गया है। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट, इस कवि के जो गीत थे, फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, उससे जो है ना अर्नेस्ट ने जो ना काफ़ी रास्ता मिला, सूझबूझ प्राप्त हुई। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, वह इन सब को अपना जो आमतौर पर जो उसका कार्य होता था उस काम के दौरान वह इन सब को पढ़ता था। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, अपनी झोपड़ी के दरवाजे के सामने वह बेंच पर बैठता था। एज ही रीड, जैसे वह पढ़ता था, ही लिफ्टेड हिज आइज, वह अपनी आंखें उठाता था, टू द माउंटेन, उस पहाड़ की तरफ, मतलब वह पढ़ते पढ़ते अपनी आंखों उठा करके उस पहाड़ को देखता था, उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। वो ग्रेट स्टोन फेस, अरे ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, उसने कहा, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या नॉट दिस मैन, यह आदमी नहीं है आपकी लाइकनेस के योग्य, आपकी समरूपता के योग्य, आपके जैसा दिखाई देने के योग्य। लाइकनेस होती है जैसे किसी आदमी का चेहरा किसी चीज़ से मिलना, जैसे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में भविष्यवाणी की थी कि इस फेस से मिलता जुलता आदमी कोई घाटी के अंदर आएगा जो बहुत ही अच्छा, सभ्य, योग्य, विद्वान, गुणवान होगा। द फेस सीम्ड टू स्माइल, जो फेस था वो मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने कोई आंसर नहीं दिया। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, अब ये हुआ कि जो पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, यद्यपि वह बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट, उसने केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना ही नहीं था, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, लेकिन उसने उस अर्नेस्ट का जो चरित्र था उसके बारे में बहुत कुछ सोचा था। एंड विस्ड, और इच्छा जताई थी, टू मीट दिस मैन, कि वह इस आदमी से मिलेगा, हुज विजडम वाक्ड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंपलिसिटी ऑफ हिज लाइफ, जिसकी बुद्धिमता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंची है जीवन की साधारणता के साथ। वन समर डे, एक गर्मी के दिन, देयर फोर, इसलिए, ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वह अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंचा, वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, जहां पर उसने पाया कि एक जो है अच्छा व्यक्ति अपने हाथ में जो है एक किताब को थामे हुए था। विच ही रीड एंड देन,
जिसको उसने पढ़ा और उसके बाद विद ए फिंगर बिटवीन हिज लिप्स, और अपनी जो उंगली थी उन पेज के बीच में डाल दी, लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और उसने बड़े प्यार से उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा। गुड इवनिंग सेड द पोएट, पोएट ने कहा गुड इवनिंग, कैन यू गिव ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर, क्या आप एक यात्री को रात का आश्रय, नाइट शेल्टर होता रात का आश्रय, दे सकते हो। ग्लैडली, ग्लैडली होता खुशी के साथ। आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उत्तर दिया। एंड देन ही एडिड, फिर उसने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटलिटी एट ए स्ट्रेंजर, मैं सोचता हूँ, आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, ग्रेट स्टोन फेस को एक अजनबी के ऊपर इस तरह से दयालुता के साथ देखते हुए। मैंने ग्रेट स्टोन फेस को जितना आज दयालुता के साथ आपके ऊपर जो ग्रेट स्टोन फेस देख रहा है, इतनी दयालुता के साथ मैंने कभी भी किसी के ऊपर ग्रेट स्टोन फेस को ऐसे दयालुता के साथ देखते हुए नहीं देखा। इसका अर्थ ये है बेटे, द पोएट सेट डाउन बिसाइड हिम, जो पोएट था उसके साथ बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, और उस पोएट ने और अर्नेस्ट ने एक साथ बात की। नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद एनी मैन लाइक अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट नेवर बिफोर, उस कवि ने कभी अर्नेस्ट की तरह से किसी आदमी के साथ बात नहीं की थी। जिस तरह से उसने अर्नेस्ट के साथ बात की थी, इस तरह से उसने कभी किसी के साथ बात नहीं की थी। सो वाइज, इतना बुद्धिमान एंड जेंटल और भद्र एंड काइंड और दयालु। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, अर्नेस्ट दूसरी तरफ वाज मूव्ड बाय द लिविंग इमेज, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ अर्नेस्ट उसकी लिविंग, जीवित प्रतिमा, लिविंग जो इमेज थी उसको देख करके। फ्लंग आउट ऑफ हिज ऑफ द पोएट माइंड, जो उस कवि के माइंड से जो है ना बाहर आ रही थी, जो लिविंग इमेज जो कवि के दिमाग से बाहर आ रही थी, तो उस लिविंग इमेज से अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। एज अर्नेस्ट लिसन्ड, लिसन्ड होता सुनना, जैसे अर्नेस्ट ने सुना टू द पोएट, उस कवि को, ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग टुवर्ड्स, कि जो ग्रेट स्टोन फेस था वाज बेंडिंग माने झुका हुआ था, टुवर्ड उनकी तरफ, टू लिसन टू, वह जो ग्रेट स्टोन फेस था वह भी उनकी बातों को सुनने के लिए उनकी तरफ झुका हुआ था। ऐसी उसने इमेजिन की थी, ऐसी उसने कल्पना की थी। ही गेज्ड इनटू द पोएट आइज, उसने जो है कवि की आंखों में देखा। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा मेरे गिफ्टेड गेस्ट, मेरे प्रतिभावान मेहमान, आप कौन हो। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक, जो कवि था उसने अपनी जो उंगली थी उस किताब पर रखी। दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, जो अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रीड दीज पोएम्स, आपने ये पोएम पढ़ ली। सेड ही, उसने कहा। यू नो मी, देन, तब आप मेरे को जानते हो। फॉर आई रोट देम, जिनके लिए मैंने इनको सबको लिखा है, तो इसका मतलब आप मेरे को जानते हैं। अगेन एंड अगेन, बार बार, अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट फ्यूचर, जो अर्नेस्ट था, एग्जामिन माने बताना, अर्नेस्ट ने जो है पोएट की जो फीचर थी, जो विशेषताएं थी, उनको बताया। ही टर्न टूवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, वह ग्रेट स्टोन फेस की तरफ मुड़ा। देन बैक, फिर पीछे की तरफ। ही सुक हिज हेड, सुक माने होता है हिलाना, उसने अपना सिर हिलाया। एंड साइड, और राहत की सांस ली या आह भरी। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट, कवि ने पूछा आप उदास क्यों हो। बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उत्तर दिया क्योंकि। ऑल थ्रू लाइफ, पूरे जीवन भर, आई हैव वेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, मैंने जो है इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार किया है। एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम्स,
और जब मैंने इन पोएम्स को रीड किया, आई होप्ड, मैंने आशा जताई, दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, कि ये सारी चीजें आपके अंदर पूर्ण होती हैं। यू होप्ड, आपकी यह आशा। आंसर द पोएट, कवि ने उत्तर दिया। फेंटली स्माइल्ड, स्माइलिंग, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, मेरे अंदर जो ग्रेट स्टोन फेस की जो है लाइकनेस पाते हो आप। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इस लाइकनेस के, मैं इस फेस जैसा दिखाई देने के योग्य नहीं हूं। वाई नॉट, क्यों नहीं? आस्क्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने पूछा। ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने बुक की तरफ इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, वर्दी, क्या ये जो विचार हैं इस किताब के अंदर है, क्या ये उस लाइकनेस जो ग्रेट स्टोन फेस के अंदर है, क्या इस किताब को देख करके क्या मैं ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आपके जो विचार हैं वो ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस के अनुरूप है? तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम रीड करें। ओके।